बाद में, लेकिन मैं मणिशंकर अय्यर को ही कोट करना चाहूंगी। इसलिए कोट करना चाहूंगी कि इन्होंने कहा कि अगर मणिशंकर अय्यर की बात को मानना है तो दोनों बातों को मानो। तो मणिशंकर अय्यर ने अभी कल ही कहा है कि जो कांग्रेस है वो जिंदा लाश है और 4000 किलोमीटर चलने के बाद भी राहुल गांधी आदमी नहीं बन पाए। ये 24 घंटे पहले का ही बयान है मणिशंकर अय्यर का। अब बात करते हैं जो किरण जी ने कहा है जिस और इशारा, तो काफी समय से मीडिया भी कर रही थी, बाकी नेता भी कर रहे थे, लेकिन पूरे खुले तौर पे पहली बार किरण जी ने कुछ कहा है। क्यों ना कहा जाए, 2022 में कश्मीर को भारत का जो हिस्सा नहीं मानता है, जेरेमी जो जर्मनी का सांसद है, आप उससे जाके मिलते हैं। अमेरिका जो सांसद इल्हान उमर जो नहीं मानता है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, आप उससे जाकर के मिलते हैं। क्या जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों में आपको मिलने के लिए और कोई सांसद नहीं मिलता है? प्रश्न ये है। और एक और बात है, बार बार जॉर्ज सोरोस की बात हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे या भारत तोड़ो यात्रा? ठीक है, टेकन योर पॉइंट। हाँ, समाजवादी पार्टी, रुको, बड़े काहे इतना नाराज रहते हो हमेशा, रुको। हाँ। अभी बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहे थे, जैसे शब्दों का वो प्रयोग कर रहे थे, मुझे एक बात आती है कि गटर का ढक्कन जब भी खुलता है गंदी दुर्गंधी उसमें से आती है। बोले भाई अच्छा बोलेंगे ही नहीं, अच्छा बोलेंगे नहीं। अब बता रहे हैं, अगर राहुल गांधी देशद्रोही है, अगर राहुल गांधी देशद्रोही हैं, राहुल गांधी नक्सलियों से मिलते हैं, राहुल गांधी आतंकियों से मिलते हैं। रुक जाइए, बोलने नहीं दूंगा, फिर बोलने नहीं दूंगा, बता रहा हूँ, बोलने नहीं दूंगा। सुनने जाएगा, डरिए, चरित्र देख लिया। अरे भाई जर्सी गाय बोलने वाले, सुन लीजिए, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वालों को मैं जानता हूँ तुम्हारी भाषा क्या है। अगर सरकार है, आपकी 12 साल से सरकार है केंद्र में, और आप कह रहे हैं कि राहुल गांधियों के तार आतंकियों से मिले हुए हैं, राहुल गांधी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, तो सरकार ने क्या कर रखा है? सरकार इतनी कमजोर कैसी है, प्रधानमंत्री इतना कमजोर कैसे है कि राहुल गांधी पर कार्रवाई न कर? अगर कोई बच्चा देख रहा होगा तो ये सोच रहा होगा कि आज भैया जी ने डिबेट इस पर कराया है कि गाली किसकी कितनी बड़ी है। नहीं 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 नहीं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और डेमोक्रेसी में जब तमाम सारे मुद्दों पे बात होनी चाहिए तब चर्चा इस पर हो रही है। आओ इधर ऑटो वाले उपाध्याय, आओ। बड़ा दुख होता है। हाँ, दुख तो बहुत होता होगा। समाजवादी के लोग कीड़े की बात करते हैं। इनके नेता ने क्या क्या बातें बोली थी वो मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि मुद्दा वो नहीं है, इसलिए मैं वो बात नहीं बोलना चाहता। बहुत अच्छी बात है, तुम डिबेट जान गए हो बेटा। मुद्दा वो है राहुल गांधी जी की। तो राहुल गांधी जी भारत विरोधी बातें और भारत विरोधी ताकतों से क्यों मिले हैं मालूम है? जब भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो पादरी कहता है कि मैं जूते पहन के इसलिए रहता हूं कि इस गंदी जमीन पर भारत पर मेरे कदम न रखे जाए। वो आदमी राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा करता है। राहुल गांधी जी क्या कर रहे थे उस समय जिसने मेरे भारत को गंदा बोला? क्या राहुल गांधी जी भारत भक्ति हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी बात करते हैं, कपड़े तो आप संसद में पहन के जाते हैं, लेकिन संसद में इशारे क्या करते हैं आप? क्या ये संसदीय का चरित्र है? संसद है, लोकतंत्र का मंदिर है, देश के जनता का भविष्य वहां पर निर्णय तय किया जाता है। आप वहां आके मारते हो, आप वहां पर ऐसी भाषा बोलते हो जो आप किताबें निकाल के दिखा रहे हो। आप किताबें की बात संसद में कर रहे हो, बाहर नहीं कर रहे हो, क्योंकि मालूम है FIR हो जाएगा, जेल चले जाओगे आप। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप देश को बार बार गुमराह करते हो। सिर्फ क्यों? जॉर्ज सोरोस वही है ना जिसकी बात करते हो कि मैं $3 मिलियन रखा हूं मोदी सरकार गिराने के लिए, उसके साथ आप जाके गलबैया करते हो। क्यों करते हो? कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। मैं आ रहा हूं, राहुल जी आ रहा हूं। किस तरीके से मोदी जी डरते हैं संसद में, लोकसभा में उनको अभिभाषण देना चाहिए था, अभिभाषण के बाद, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, लेकिन वो नहीं आए। वो ऑडियो तेज करना भाई। ये सच्चाई है। राहुल गांधी से अगर कोई डरता है तो देश के प्रधानमंत्री डरते हैं। किरण रिजिजू जी क्यों बयान दे रहे हैं इस तरीके से? वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि सरकार नाकामयाब सरकार है। महंगाई पर बात करने से छुपते हैं, एप्स्टीन फाइल पर इनके मंत्री का नाम आया हरदीप पुरी, ये तो उनको लेके टहल रहे हैं। अरे इस्तीफा दीजिए आप, अगर आपके पास है हिम्मत तो दिलवाइए इस्तीफा, लेकिन आप इस्तीफे से डरते हैं क्योंकि आपकी परतें तो अब धीरे धीरे खुलने जा रही है और आप उठाइए सवाल। राइट, मैं आ गया, मैं आ गया। एक करके, क्या नाम है सर आपका? बोलिए, प्रयास। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस प्रवक्ता से हमें एक सवाल करना चाहते हैं। विदेशी का जितने भी बिजनेसमैन है उनको कांग्रेस प्यारा है। हमारा अडानी अंबानी और देश का पैसा देश में रहेगा, फिर भी इनको
प्यारा नहीं है देश का तरक्की इनको प्यारा नहीं है। सारे विदेशी का जितने भी बिजनेसमैन है उनको तो ये मिलते हैं, लेकिन अडानी अंबानी के नाम पे ये हमेशा गाली बकते हैं या कुछ भी बोल। राइट, टेक योर पॉइंट। जी जी, नो 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 चांस नहीं सर, अभी आपका चांस है सर, आपका चांस नहीं है। राहुल 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 सर, मैं आऊंगा या फिर आऊंगा। राहुल राहुल, भारत में संसदीय लोकतंत्र है और संसदीय लोकतंत्र में जितना पवित्र पद है प्रधानमंत्री का, उतना ही पवित्र पद है नेता प्रतिपक्ष का। और नेता प्रतिपक्ष को अगर आप ये मानते हैं कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत के लिए खतरा है, तो फिर इसके लिए कुछ गंभीर तथ्यों के साथ जो कि सत्तारूढ़ पार्टी को आना चाहिए कि सत्तारूढ़ पार्टी कोई आज अभी इसी में सत्ता में नहीं आई है। उनके केंद्र में 12 वर्ष पूरे हुए हैं, अधिकांश राज्यों में उनकी डबल इंजन की सरकार है। और ऐसे में सीधे सीधे राहुल गांधी को, क्या राहुल गांधी आपको इसलिए बुरा लग रहा है कि वो कभी मखाना के खेत में चले जाते हैं, वो कभी किसानों से मिलते हैं, वो कभी जो है अलग अलग देश में 4000 किलोमीटर की पद यात्रा कर डाली उन्होंने, करोड़ों लोगों से मिले वो। उनके वेशभूषा पे सवाल उठा रहे हैं आप लोग। और एक जमाने में महात्मा गांधी के वेशभूषा पे भी सवाल उठाया गया था सर। अरे आप जब उनके ऊपर उठाया गया था तो उन्होंने कपड़े छोड़ दिए थे अपने। नहीं, जब कपड़े छोड़ पूछा उन्होंने कि ये बताओ कि माता तुम एक ही ये कपड़ा क्यों, बोले यही धोते हैं, यही बिछाते हैं, यही पहनते हैं। उसके बाद जब वो इंग्लैंड गए थे तब वहाँ पे भी सवाल उठाए गए। वहां से वहां ना करिए, देखिए सवाल उल्टा होगा फिर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष अगर इस प्रकार के देशद्रोही गतिविधियों के आरोप लगा रहे हैं आप लोग, तो फिर ये आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। जॉर्ज सोरोस का नाम कब से सुन रहे हैं हम लोग। भाई आपकी इनकम टैक्स, आपकी ईडी, तमाम आर्थिक एजेंसियां क्या कर रही है अगर जॉर्ज सोरोस के पैसे भारत आ रहे हैं तो? भाई साहब, अभी ऑटो वाले भैया ने जो बात कही ना, मैं आगे बढ़ाता हूँ। वो संसदीय प्रिविलेज का फायदा उठाते हैं। इन्होंने सही कहा है कि अगर वो बाहर बोलेंगे एफआईआर होगा, जेल चले जाएंगे। सुन लीजिए, अब आप कह रहे थे 45,000 कहाँ कितने किलोमीटर चल गए। आपको केरला याद है ना, गौ मांस के काटने वालों के साथ उनकी तस्वीर है। अरे आप बात जाइए, क्या सुनिए तो सही। गौ मांस का मतलब गौ मांस काटने वाले और खाने वाले के साथ राहुल गांधी घूमते हैं। अच्छा, ये गाय मासा करे। अरे भाई, जिन्होंने किरण रिजिजू जो मामला उठा रहे हैं, उन्होंने कहा मैं बीफ खाता हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। उनके पीछे पड़े हैं ये लोग। गौ माता क्या करेंगे, गौ बीफ खाने वाले। अरे तुम्हारे तो प्रवक्ता कहने लगे ये करते हैं समाजवादी लोग, जिनके नेता कहते हैं कि गाय गोबर से बदबू आती है। इनके नेता कहते हैं कि गाय को गोबर से बदबू आती है। लास्ट पैनल क्या है, इसके बाद डिबेट ओपन करता हूं। मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। प्रतीक जी, यहाँ पर जो डिबेट का मुद्दा है वह है कि क्या राहुल गांधी देश के लिए खतरा है या नहीं। खतरा का मतलब क्या होता है? सर दरअसल मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चलती नहीं है। मुद्दा गाली वाले गलौज, हम उससे उस पर सार गर्भित बहस करें, यह बहस है। जी बिल्कुल, बहस बस इतनी ही है कि लोकतंत्र सही से चलना चाहिए। संसद की बात करें तो लोकतंत्र का प्रश्न उठता है। 2013 में ऑर्डिनेंस को फाड़ने वाला कौन था? राहुल गांधी। लोकतंत्र क्या खतरे में नहीं आता उससे? क्या जब शीतकालीन सत्र चल रहा हो और आप जर्मनी जाएं अपनी विदेश यात्रा के लिए, सत्र को छोड़कर, आज आप बोलते हैं कि बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। क्या शीतकालीन सत्र में ठंड लग रही थी संसद के अंदर उनको? वो जर्मनी गए, तो क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं है? खतरा का मतलब यह होता है, देश का खतरा ये नहीं है कि कोई गोली बंदूक लेकर ही आ रहा है। आप जड़ खोद रहे हैं। आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। आपको ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा कि आपने आर्मी पर अनर्गल बयान दिए। अगर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर आप देशभक्त हैं तो आपको आर्मी के खिलाफ ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। आप क्या इतिहास में क्या किसी भी लीडर प्रतिपक्ष को क्या सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है? तो सवाल यह है कि क्या आप बचकानी हरकत कर रहे हैं या आप जबरदस्ती? राइट। समाजवादी पार्टी, रुकिए सर, आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी भाई यासिर जिलानी साहब बड़े भोले आदमी हैं, क्योंकि अभी ये शुरू में कह रहे थे पहले जो कांग्रेस के नेता थे बड़े अच्छे होते थे, उनकी बड़े तारीफ थी, उनका बड़ा सम्मान था। अरे फिर बताइए, आपके प्रधानमंत्री से लेकर के पूरी बीजेपी नेहरू को दिन रात क्यों कोसती है? आप इंदिरा गांधी को दिन रात क्यों कोसते हैं? आपका सांसद उन पर किस तरीके से लांछन लगाता है किताब लेकर के, किस तरीके के आप लोगों, या तो ये बताओ वो सही है या आप सही है? भाई इसलिए सवाल उठाते हैं कि चाइना के सामने कौन सरेंडर करके हमारी जमीन दे दिया? जवाहरलाल नेहरू ने दिया। अगर नहीं दिया होता तो आज, अरे भाई साहब रुक जाओ। और आपसे जो बात हो रही है, अरे गांव कहाँ बनाया? आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान मत दीजिए, एविडेंस दीजिए, तर्क दीजिए। देखिए पार्लियामेंट में भी इनके नेता यही करते हैं। आप रूल से सवाल करेंगे, रूल के साथ चलेंगे कि नहीं?
संसदीय रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे कि नहीं चलेंगे? जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, बिल्कुल रूल के जी पीछे आएंगे, यहाँ आएंगे, इधर आ जाएंगे। जी जी देखिए, मुद्दे से भटकाना किसे कहते हैं ये बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है। इवेंट मैनेजमेंट करने में माहिर है ना। मुद्दे से भटका रही है। अब बता दीजिए ना, बेरोजगारी पर कब बोले किरण रिजिजू, आर्थिक असमानता पे कब जवाब देंगे देश के प्रधानमंत्री? लेकिन बेरोजगारी है, युवा खड़े, ये बेरोजगार है। लेकिन आप जवाब नहीं देना चाहते रोजगार पर, बेरोजगारी पर, ना मनरेगा मजदूरों पर। ये सच्चाई है। ये कहते हैं ना, पागलों के हाथ में उस्तरा दे दिया है। जिस कांग्रेस की शासन में महात्मा गांधी का हत्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री का हत्या हुआ, राजीव गांधी का हत्या हुआ, इंदिरा गांधी का हत्या हुआ, उसी कांग्रेस शासन में कांग्रेस के नेता सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं। एक कैसा बात हुआ? देखिए, राहुल गांधी के पास वो एक एटम बम है जो फूटता है बीजेपी पर, लेकिन चित्रे उड़ती है कांग्रेस की। चित्रे उड़ती है कांग्रेस की, फूटता है बीजेपी पर, लेकिन चित्रे उड़ती है कांग्रेस की। रुको जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? हिमाचल, झांसी से। क्या नाम है सर आपका? आयुष। क्या काम करते हैं आप? बिजनेस दुकान करते हैं। कितने लोग हैं दुकान में काम करने वाले? मैं और पापा दोनों लोग हैं। बहुत अच्छी बात है भैया, ऐसे ही खूब अच्छा हो, समृद्धि हो। और 2-4-5 हाँ, आपका एक सवाल है। कहाँ से आप आए हैं? हिमाचल से। हिमाचल में कहाँ से आए? शिमला से। शिमला से। सवाल पूछिए। हमारा सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है, उसकी आरडीजी ग्रांट सेंटर के द्वारा क्यों बंद की गई? उनका आरडीजी ग्रांट जो है वो क्यों बंद करी गई है और वो सेंटर को बताना चाहिए। जी हाँ जी, आप बताइए, भारतीय राजनीति में जो व्यक्ति 3 बार लगातार जनरल इलेक्शन हार चुका है, उसको कांग्रेस पार्टी किस तरीके से बर्दाश्त करती है? आज हमारे यहाँ वो होता है ना बंदा जिसके हम लीडरशिप में 3 बार हार जाते, हम तो वैसे ही चले जाते हिमालय की तरफ। वो तो ये भी नहीं सोच रहे कुछ तो शांति। यासिर बहुत सारे चुनाव हारे हैं वैसे आप। भाई साहब, जब हारे हैं, सुनिए ना, हम 2 से यहाँ तक पहुंचे, लेकिन एक लीडरशिप में नहीं रहे कि एक लीडरशिप आपको लगातार 3 बार हरवाती है। उसके बाद आप ही के नेता कभी G26 बन के अलग हो जाते हैं, कभी G20 बन के अलग हो जाते हैं, कभी आपको शकील अहमद गद्दार कहते हैं, सुन लीजिए, कभी शकील अहमद गद्दार कहते हैं, कभी आपको मणिशंकर अय्यर जो खास होते हैं वो आपको कहते हैं कि मैं राहुलवादी हूं ही नहीं। कभी आपको जो सीनियर लीडर है वो आपका साथ छोड़ के क्यों गए? क्योंकि आपका नेतृत्व में ये इनका अहंकार दिख रहा है। ये तो मीडिया के दबाव में मीडिया दबाव में इस समय। अगर मीडिया सही से सवाल पूछ रहे हैं, इनका साथ देना छोड़ देना, अभी की अभी इनकी सरकार गिर जाएगी। ये बैसाखी वाली सरकार, बैसाखी की सरकार। मीडिया अगर ठीक से काम कर दे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर नहीं, क्यों ना पूछने का सवाल तो है इनको पूछे। कहने का तो क्या ये है, अब कुछ भी नहीं, कोई दबाव में नहीं, सवाल उसको पूछ रहे, कहने का तो नहीं भाई, वो ये उनको कहने का अर्थ है, उनको कहने का हक है। आप यही सवाल तो पूछना चाहेंगे कि जब मणिशंकर अय्यर के बारे में इन्होंने पूछ लिया तो सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में क्यों नहीं पूछा मैंने, है ना? देखिए यही तो कहना चाह रही थी ना, बस याद दिलाया करिए, सवाल तो याद ही आ जाएगा मुझे। जी हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी को हटाओ, कांग्रेस बचाओ, और उसके बाद क्या होगा ना, विपक्ष जो मजबूत हो जाएगा, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कहाँ से आना हुआ सर? यूपी आजमगढ़ से। मैं एक सवाल पूछने तो मुझे, मैं आपसे भी पूछूंगा, राहुल गांधी को हटाने से कांग्रेस कैसे मजबूत होगा? उनसे बढ़िया जो लीडर उनकी टीम में है, उनसे बढ़िया जो लीडर है उनके टीम में बड़े हैं। आपको लगता है कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस कमजोर है? अनमेच्योरिटी है। बढ़िया काम करते हैं तो मोदी जी भी एक बार डर के काम करते हैं, या कुछ करते हैं तो सोच समझ के करते हैं, कुछ भी करते हैं। ये आप समझ लो, राहुल गांधी हटाओ, कांग्रेस बचाओ, सबको बचाओ। यूपी आजमगढ़ से हैं जी जनाब, समाजवादी पार्टी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने अभी ये कह रहे थे कि राहुल गांधी भी रोजगार हो गए, बाकी तो सबको रोजगार मिल रहा है। अगर राहुल गांधी, मुझे तो लग रहा है कि राहुल गांधी ने तुम्हें रोजगार दे दिया, पूरी बीजेपी ताता थैया नाच रही है। अगर कोई ऐसा मुद्दा नहीं था तो राहुल गांधी भी चर्चा हो रही है, और राहुल गांधी का ये जवाब नहीं, वो ये नहीं कह रहे समाजवादी, यहाँ इधर आई, वो ये कह रहे हैं, भाई एक मिनट मुझे सवाल